हेलो अक्यूरियस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है अक्यूरियस। 14 से लेके 20 ऑफ फरवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे अक्यूरियस की कैल्टिक स्पिरिट के हिसाब से देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और एंड ऑफ द वीक जाके आपकी लाइफ में क्या आउटकम निकल के आता है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स का जवाब। ओके एक्वेरियस, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी एक्वेरियस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना सनशाइन, मून साइन एंड राइजिंग साइन ऑल्सो। मे भी शायद आपको वहाँ पर कोई ना कोई आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग मैसेजेस मिले। ओके, लेट्स फाइंड आउट कि ऑरिकल्स कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक्वेरियस, एक्वेरियस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ बताइए प्लीज़। थैंक यू। ओह, टू कार्ड गाइड। या गाइस, में भी शायद हो सकता है कि अगर आप पहले कहीं नेगेटिविटी छाई हुई थी। सी, दिस इज़ द स्टोन जो नेगेटिविटी को हटाते। ओके, तो लाइक दिस इज़ द स्टोन। ओके, में भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी, क्लैरिटी नहीं था, फॉगिनेस था या डार्कनेस छाया हुआ था। ओके, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन भी क्लियर नहीं हो पा रहा था, सिचुएशन को देखने का नज़रिया समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आप देख ही नहीं पा रहे थे, क्लैरिटी नहीं था। नाउ यू आर क्लियर। ओके, इस हफ्ते आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। यूज योर इंट्यूशन, दिस इज़ द कार्ड ऑफ 6 चक्रा। यूनिवर्स आपको इंट्यूशन के जरिए कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं, तो पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन। ओके गाइस, क्लैरिटी आ रही इस हफ्ते। ओके, आपकी लाइफ में, एंड आपकी लाइफ में ना साइकिक डेवलप, पहले में भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी ना हो। इस हफ्ते आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, आपकी साइकिक एबिलिटी डेवलप हो रही है। ओके, राइज अप होते हुए दिख रहे हो, आपको सब दिखाई दे रहा है कि आपको किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है बोल के। ओके, यूज योर इंट्यूशन गाइस। जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे थे, क्लैरिटी के लिए फ़ाइट कर रहे थे, सच के लिए फ़ाइट कर रहे थे, या फिर कुछ ना कुछ सर्चिंग कर रहे थे कि मुझे इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, तो वो क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। और आपके दिमाग साइकिक एबिलिटी बिल्डअप हो रही है, बढ़ रही है, समझ में आ रहा है आपको सिचुएशन को। ओके, एंड उसमें से आप राइज अप हो रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है, खुशियों की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। यूज योर इंट्यूशन। ओके एक्वेरियस, वाओ, देखने का नज़रिया बदल रहा है, सिचुएशन को, पर्सन को, सिनारियो को। वाओ, व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस, और क्या है एक्वेरियस के लिए बताइए प्लीज। व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस, व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस। थैंक यू। एंड सी, में भी शायद हो सकता है कि ना कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना राइट नाउ फिर से रिमेम्बरेंस, कुछ ना कुछ होता है ना कि हम पास की सिचुएशन को याद करते हैं, रिमेम्बरेंस। ओके, पास के इमोशन को, पास के लव को, पास के सिचुएशन को, सिनारियो को याद करते हैं। तो मे भी शायद हो सकता है किसी की लाइफ में वो फिर से रीजनरेट हो जाए। ओके, इस हफ्ते जो भी आपके लाइफ में पास की सिचुएशन, पर्सन, इमोशन को लेके रिलेटेड है ना गाइस, उसमें क्लैरिटी आ रही है। आपके लाइफ में मे भी शायद आ गया हो अभी वो पास का पर्सन या पास का सिनारियो या फिर पास की नेगेटिविटी, उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है इस हफ्ते। ओके, वाओ, जो कि आपको पास में फीलिंग ड्रेन कर रहा था, उसमें क्लैरिटी मिल रही है। जो भी आपकी इमोशनली हर्ट हुई थी ना पास्ट में, फीलिंग से, या फिर इमोशनली ड्रेन हुए थे, उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है इस हफ्ते। मे भी शायद किसी किसी 1 और 2 की लाइफ में पास की जो सर्कमस्टेंसेस है ना, फिर से वो वापस आ सकते हैं। ओके, जो मे भी शायद पहले अनक्लियर था, तो नाउ वो क्लियर हो रहा है। व्हाट एल्स फॉर क्यूरियस, या
देयर इज़ अ न्यू सक्सेस, ओके, हैप्पी सक्सेस होता हुआ दिख रहा है। सी सो ब्राइटनेस, अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो भी आपको समझ में आ रहा है कि मुझे अपने पास्ट फीलिंग से, पास्ट हर्ट से कैसे निकलना बोल के अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, खुशियाँ आ रही है। दिस इज़ द सक्सेस कार्ड गाइस। अगर जो भी आपने जिस भी एरिया में अपने एफर्ट डाला होगा सक्सेस के लिए, क्लैरिटी के लिए, वो आ रहा है गाइस। तो वेरी नाइस एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी है। जॉब में क्लैरिटी मिल रही है, टॉक्सिक जॉब में क्लैरिटी मिल रही है। अगर आप चाह रहे थे कि मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं, उसमें क्लैरिटी नहीं था, तो उसमें क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। वाओ, लेट्स फाइंड आउट दिस इज़ द स्पिरिट मैसेज। सी यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं? हेलो, यूनिवर्स खुद आपको हेलो बोल रहे हैं, ओके, गिफ्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। जो भी इल्यूजन डिल्यूजन था उसको ट्रांसमिशन दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्लैरिटी दे रहे हैं, ओके, ले लो बोल के। तो ग्रैब इट गाइस, एंड इट सेज योर लव वन इन द स्पिरिट वर्ल्ड वांट टू कनेक्ट विथ यू एज मच एज यू वांट टू कनेक्ट विथ दैम। दे नो you have been thinking of them, and they are sending you sign and symbol to show you how much they love you, to prove they are with you at this time, okay? See, that's why I told you कि use your intuition, universe जो आपके फोर फादर्स हैं, ओके, तो हेवन से आप लोग को कुछ ना कुछ क्लैरिटी दे रहे हैं, मैसेजेस दे रहे थे। तो पे अटेंशन दैट मैसेजेस, साइन, सिम्बलिज्म, ओके, एंड यूनिवर्स आपको सेंड कर रहे हैं क्लैरिटी, चेंज, सक्सेस, ओके, जो भी इल्यूजन डिल्यूजन थे उसमें हैप्पी आउटकम दे रहे हैं। वाओ, साइकिक एबिलिटी दे रहे हैं। अगर किसी की क्लैरिटी नहीं तो साइकिक एबिलिटी नहीं थी तो नॉलेज दे रहे हैं, ओके। लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ एक्यूरेस, वेयर आर यू राइट नाउ? एक्यूरेस अभी है कहाँ पर? इन बिटवीन, ओके, मे भी शायद बॉन्ड बढ़ाने की कोशिश में है कुछ लोगों के रिलेशनशिप में। कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, या लव वाइज, फैमिली वाइज, या फिर कलीग वाइज, फ्रेंड वाइज, बॉन्ड बढ़ाने के रिलेशनशिप, बॉन्ड बढ़ाने के कगार में है, ओके। बट दिस इज़ द सेलिब्रेशन, हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, ओके, रीयूनियन होते हुए भी दिख रहा है। कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं कि रीयूनियन हो बोल के, तो रीयूनियन भी हो रहे हैं लव लाइफ में। कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं कि सेलिब्रेशन हो, जो भी उनकी लाइफ में सक्सेस आया है, अभी किसी के लिए आया भी है, किसी के लिए आने वाला भी है, किसी के लिए आ चुका होगा, ओके। दिस इज़ द सेलिब्रेशन कार्ड। एंड पार्टनरशिप को लेके बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि पार्टनरशिप में इमोशनली न्यू बिगिनिंग हो बोल के। ऐसे ही किसी के लिए हो सकता है कि कोर्ट केस चल रहा है, लीगल मैटर चल रहा है, तो उसमें खुश इमोशनल तौर से वो खुश हो भी रहे और नहीं भी हो रहे, ओके। लीगल मैटर में भी अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्वेरीज आप लोगों के बीच में, तो भी आउटकम इज हैप्पी, ओके। आ रहा है सक्सेस, सेलिब्रेशन भी हो रहा है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है, बैलेंस करके चलिएगा, ओके। प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं राइट नाउ, लॉजिकल होते हुए दिख रहे हैं अपने इमोशनल लेवल के प्रति, अपने रिलेशनशिप के प्रति, ओके। लेट्स सी व्हाट इज चैलेंज फॉर यू। 3 ऑफ कप का कार्ड है गाइस। सोशलाइज भी होते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते। वैसे भी आप लोग एयर साइन हो तो आप लोग बहुत ज़्यादा सोशलाइज होते हो, एक्यूरियस, तो लोगों से मिलकर काम कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ को डिस्कस कर रहे हैं, मे भी शायद अगर किसी के लव लाइफ में अनबन चल रही थी तो आप लोगों को, आप अपने जिसको भी आप अपना मानते हो फ्रेंड के साथ में मिल के आपने उस लव लाइफ को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो कुछ लोग, जस्ट लाइक दैट, ओके। बट सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। एंड सी दिस इज द क्वीन ऑफ सोर्ड, दिस इज योर चैलेंज, दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लैरिटी, ओके। जो इस क्लैरिटी आ रही है, जो भी आपके मेंटल डिस्टर्बेंस थे, साइकिक एबिलिटी नहीं आ पा रही थी, क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, नाउ इस हफ्ते आते हुए दिख रहे। दिस इज़ द चैलेंज पोजीशन, इसके ऊपर काम करना है। कोर्ट केस के पीछे लीगल मैटर चल रहा था, उसमें क्लैरिटी नहीं आ रही थी, तो उस पर क्लैरिटी आती हुई दिख रही, ओके। दैट इज योर चैलेंज पोजिशन, एक्यूरियस। Let's see what's the focus, foundation for Aquarius. What's the foundation for Aquarius? क्या फाउंडेशन है, क्या फोकस है Aquarius के लिए?
एक्वेरियस, यू आर नॉट क्लियर, ओके। सी कितने देर में निकला, यू आर नॉट क्लियर, आपका फोकस क्लियर नहीं है, आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं हो रहा है, ओके। बिकॉज अब मैं भी शायद कहीं सोच नहीं पा रही, क्लैरिटी नहीं आ रही है। लेट्स फाइंड आउट, दिस इज़ योर फोकस पार्ट एंड इन बिटवीन में आप काम कर भी रहे हो एंड जस्ट नहीं भी कर रहे हो, वेट भी कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए। हर एक का फोकस स्टेबिलिटी होता है गाइस, बट किसी का फोकस हो सकता है कि मनी वाइज स्टेबिलिटी, जॉब वाइज स्टेबिलिटी, होम खरीदना है, होम बेचना है, या फिर किसी का फोकस होता है कि इनहेरिटेंस के पीछे, ओके, उनके पीछे वो लीगल मैटर चल रहा है उसके पीछे काम कर रहे हैं एंड जस्ट वेट कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, ओके। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिलेशनशिप, ऑल्सो रिलेशनशिप में एफर्ट डाल रहे थे तो वो भी वेट कर रहे हैं कि कब क्लैरिटी मिलेगा बोल के। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है रिलेशनशिप में तो भी क्लैरिटी मिल रही है, ओके। राइट नाउ अगर आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो एक्वेरियस, उसके पीछे आप हार्डवर्क कर रहे हो ताकि आपको फाइनल डिसीजन मिले, ताकि आपको कंप्लीशन हो। अगर प्रॉपर्टी के लिए भी आप लोगों के बीच में कोर्ट केस लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें भी क्लैरिटी है, ओके। हैप्पी सक्सेस है, सक्सेस मिल रहा है। What's the past energy for Aquarius? What's the past energy for Aquarius? Past energy for Aquarius. सी जगलिंग कर रहे थे, मैं भी शायद हो सकता है कि डिसीजन नहीं ले पा रहे थे पास्ट में अपने इस मनी मैटर को लेके, न्यू स्टार्ट को लेके, या फिर इनहेरिटेंस को लेके, कोर्ट केस को लेके, ओके। बट देयर इज अ जगलिंग पीरियड, ओके। इन पास्ट में डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मैं विच वे टू गो, कैसे मैं इसको हैंडल करूँ, ओके। ये भी करना है, वो भी करना है, ये कोर्ट केस में सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जस्ट ऐसे सोच रहे थे। बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस भी थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, ओके। इम्बैलेंस हो रहे थे आप अपनी लाइफ में पास्ट में हो। What's the crowning position for Aquarius? What's the crowning position for Aquarius? Is in between again. आप एक्शन लेना भी चाहते हो और कहीं ना कहीं फिर पीछे हट जाते हो, बैक एंड फोर्थ हो जाता है। एक्शन लेना भी चाहते हो फिर पीछे हट जाते हो, ओके। माइंड से अपने करियर में, अपने जॉब एरिया, किसी भी आपके लाइफ के एरिया में, ओके। बट कहीं ना कहीं आप लोग ट्रैवल भी करना चाहते हो अपनी स्टेबिलिटी के प्रति, बट मे भी शायद किसी कारण आप रुक भी जाते हो। सी सो मच न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहते हो अपनी इस क्यूरियोसिटी के पीछे, जो भी आपकी लाइफ में ये क्यूरियोसिटी मायने रखता है, इनहेरिटेंस को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, या फिर लव लाइफ को लेके न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं माइंड से, ओके। आपके माइंड में ये चल रहा है बट कहीं ना पीछे हट जाते हैं किसी चीज़ की वजह से, मे भी शायद क्लैरिटी ना हो, इसीलिए जगलिंग करी, इसीलिए, ओके। क्लियर होइए गाइस, बिकॉज आपका चैलेंज ही क्लैरिटी है। क्लैरिटी लाइए, और इस हफ्ते क्लैरिटी आ रही है आपके लाइफ में, ओके। न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं अपने प्रॉपर्टी के पीछे, अपने स्टेबिलिटी के पीछे, उसके पीछे काम करते हुए दिखते, उसके पीछे एक्शन लेना चाहते हो आप, ओके। व्हाट्स द बेनिफिशियल, इस हफ्ते के लिए क्या बेनिफिशियल रहने वाला है, या आने वाले दिनों में क्या बेनिफिशियल आने वाला है, ओके। व्हाट्स द बेनिफिशियल, अगेन रिवर्स पेज ऑफ कप का कार्ड है गाइस। इमोशनल तौर से न्यू स्टार्ट हो रहा है, सपोर्ट आ रहा है, अगर आपने एफर्ट डाले हैं तो अपॉर्चुनिटी आ रही है, लव अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर आप लोग चाहते हो कि कोई आके आपसे माफ़ी मांगे तो वो भी हो रहा है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके। ये है आने वाले दिनों में, यानी कल भी हो सकता है, एक हफ्ते बाद भी हो सकता है, एक महीने बाद भी हो सकता है, बट देयर इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी एंड सपोर्ट भी है, सपोर्ट भी आता हुआ दिख रहा है आने वाले दिनों में, ओके। बिकॉज देयर इज़ द हैप्पी सक्सेस हियर। What's the hidden position for Aquarius? 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 See, this is your hidden position, guys. इस हफ्ते आपके लाइफ में जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है, जगलिंग है, नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव सोच है, नेगेटिव इन्वायरमेंट है, सर्कमस्टांसेस है, उसको आप खुद ही लेट गो करके अपने 9th विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर आपको खुशी मिल रहा है वहाँ जा रही हो इमोशनल तौर से, ओके। दिस इज़ द हिडन पोजिशन, लेटिंग गो कर रहे हो अनहेल्दी सिचुएशन सिनारियो को, ओके। इस हफ्ते
व्हाट्स द आउटकम, एंड ऑफ द वीक जाके एक्यूरियस की आउटकम क्या निकल के आने वाली है। व्हाट्स द आउटकम फॉर एक्यूरियस, व्हाट्स द आउटकम फॉर एक्यूरियस, ओह एक्यूरियस, दिस इज योर आउटकम, ओके। दिस इज़ द कर्मा का कार्ड है सबसे पहले। एंड सेकेंडली गाइस, आप फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो जो कि कल पहले पास्ट में नहीं ले पा रहे थे। एंड थर्डली इज़ वेकअप होते हुए दिख रहे हो। एंड फोर्थली इज़ कि आपको सेकेंड चांस मिल रहा है इस कोर्ट केस में, इस लीगल मैटर में, इस जो भी जिसमें भी, ओके। बट उस पर आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, सेकेंड चांस मिल रहा है आपको, ओके। मेंटल तौर पे एक्शन ले रहे हो या फिर फिजिकल तौर पे एक्शन ले रहे हो, ओके। जिस भी एरिया में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी उस पर आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। हेयर इज़ द सेकेंड चांस, हेयर इज़ द फाइनल डिसीजन, वेकअप हो रहे हो गाइस। दिस इज़ द कर्मा कार्ड, यू नो, कर्मा प्ले द रोल नाउ। सेकेंड चांस होता हुआ दिख रहा है, ओके। एक्शन वेरी नाइस, इससे तो क्लैरिटी मिल रही है आपको हर सिचुएशन में। Wow guys, let's find out what's the guidance for you Aquarius, what's the guidance for Aquarius। बस नो मैटर व्हाट गाइस, अगर आप ना फाइनल डिसीजन लेते हो, सेकंड चांस आपको मिल रहा है, देयर इज़ द हैप्पी सक्सेस, हैप्पी आउटकम। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर Aquarius। कोई भी रिलेशनशिप, ओके, दिस इज द बॉन्ड इन एनी टाइप ऑफ बॉन्ड, पार्टनरशिप, कुछ भी, या फिर यू नो सोशल नेटवर्किंग, कुछ भी, ओके। कहीं ना कहीं इम्पेशन हो रहा है, बहुत टाइम से आप अपने इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहे थे, बट नाउ यू आर इम्पेशन। एंड जिस बोलना चाह रहे हैं कि जैसी आपकी सिचुएशन है, जैसे आपकी परिस्थिति है, सर्कमस्टेंसेस है, लोग है, सिनारियो है, इम्पेशन मत होइए, बैलेंस कीजिए, पेशेंट रखिए, ओके। एंड फोकस होइए अपने गोल के प्रति, डिज़ायर के प्रति। देयर इज़ द बैलेंस, देयर इज़ द बॉन्ड, ओके। इम्पेशन नहीं होना है, सेकेंड चांस होता हुआ दिख रहा है, ओके एक्वेरियस। बस सिर्फ एक ही बात ही बोलना चाहूँगी गाइस कि इम्पेशन नहीं होना है, बैलेंस करके चलना है अपने रिलेशनशिप को, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, ओके। शांतिपूर्वक, पेशेंटली। आज का क्वेश्चन एक्वेरियस, एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एक्वेरियस रेडी, स्टार्ट करते, ओके। एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, ओके। एक्वेरियस में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल, ओके। पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 and 5, ओके। Here is 5 piles Aquarius, choose a pile। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके एक्वेरियस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है नो गाइस, नॉट नाउ। नो मीन्स नो, हाँ, अगले हफ्ते तक वेट कर लीजिए। जो भी आपने सवाल पूछा अभी के लिए ना है, रेड सिग्नल। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए पीसफुल रेजोल्यूशन। अगर आपके लाइफ में पाइल नंबर 2 क्लैरिटी नहीं थी, कोर्ट केस चल रहा था, डिवोर्स केस चल रहा था, जो भी आपके अशांति छाई हुई थी लाइफ में, शांतिपूर्वक वो सारी चीज़ें हल हो जाएगी। तो है पेशेंट, ओके। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है चूज अ न्यू डायरेक्शन। जो भी आपने सवाल पूछा है गाइस, मे भी शायद आप एक ही साइड में पुश करते करते आपको उसमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो दूसरे नज़रिए से देखिए सिचुएशन को, सिनेरियो को, पर्सन को, या फिर टोटली न्यू डायरेक्शन चूज़ कर लीजिए, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस ला सको। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है ट्रस्ट गाइस, ट्रस्ट द, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, डोंट डाउट योर सेल्फ। एंड यूनिवर्स को प्रिपरेशन करने का टाइम दीजिए, तब तक भरोसा रखिए, पेशेंट रखिए, इम्पेशेंट मत रखिए, ओके। जो भी आपने सवाल पूछा ट्रस्ट रखेगा, ट्रस्ट रखिए, आगे बढ़िए, जो भी आपने सवाल पूछा है, ओके। पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, दिस इज़ द टाइम पीरियड, कुछ ही हफ्तों में, ओके। पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है, जैसे कि आपने सवाल पूछा है कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक कब होगा, कुछ ही हफ्तों में, मीन्स 4 वीक, ओके। 4 वीक में आपकी लाइफ में बॉन्डिंग होगी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी होगी, आपकी लाइफ में क्लैरिटी होगी, ओके। बट अगर आप एफर्ट डालोगे तो, अदरवाइज वहीं के वहीं रह जाओगे, ओके एक्वा।
या एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।